यस एवरीबॉडी, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द चैप्टर 3D +2 के लिए, और अक्सर इसके बोर्ड में फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। द मेथोडोलॉजी समझना, मैं इसके पॉइंटर्स भी लिखवा सकता हूं और जिसे मैं वर्किंग मेथोडोलॉजी कहता हूं, बट with a question let's make this particular method or let's understand this particular method। ये मेथड है क्या? ये क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से समझना। ये दोनों लाइंस अगर कहीं इंटरसेक्ट करेगी तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। यस और नो? 2D ज्योमेट्री में हम बड़े प्यार से एक्स वाई एक्सिस लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं, आंसर आ जाता है। यस और नो? ये हम बात कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री, सही है? तो यहां पे जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ भाई, अगर इसके कोई कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स वाई जेड, तो वो लाइन L1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और L2 को भी कर रहे हैं। यस और नो? बोलो, ये बात समझ आ रही? यस और नो? अब जो मैं करने जा रहा हूं समझना, ये लाइन L1 गिवन है, क्या मैं इसको किसी लैम्डा के बराबर लिख सकता हूं? और सिमिलरली इसको किसी म्यू के बराबर लिख सकता हूं? अब मैं लिखने जा रहा हूं एनी पॉइंट ऑन L1 इज ऑफ द फॉर्म, प्लीज प्लीज, मैं पूरा मेथड होगा वो भी लिखवा दूंगा, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ आ जाएगा। एनी पॉइंट ऑन L1 इज ऑफ द फॉर्म। पहले इसको सिर्फ लैम्डा के साथ कंपेयर करो। मैं एक्स वैल्यू पिक कर रहा हूं 3 लैम्डा -1। क्या ये पॉइंट समझ आया? मैंने एक्स निकाल दी। अंशु 5 लैम्डा -3 एंड 7 लैम्डा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। तो इसका मतलब इस लाइन पे हर x कुछ ऐसा होगा, हर y कुछ ऐसा होगा, हर z कुछ ऐसा होगा, मतलब सारे के सारे लैम्डा भी डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, एनी पॉइंट ऑन L2 इज ऑफ द फॉर्म, बोलो क्या होगा? म्यू प्लस 2 कॉमा 3 म्यू प्लस 4 कॉमा 5 म्यू प्लस 6। बहुत बढ़िया, ध्यान से सोचो। ये वो पॉइंट है जहां पे इसका x और इसका x दोनों क्या होंगे? सेम। इसका y और इसका y दोनों क्या होंगे? और इसका z और इसका z दोनों क्या होंगे? यस और नो? बोलो। अब अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को प्रूव करने की? अगर मैं पहली दोनों x और y से लैम्डा और म्यू निकाल दूं और वही लैम्डा और म्यू z को सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहेंगे भाई पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग फॉर दिस लैम्डा एंड फॉर दिस y। ये कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया? L1 पे x y z निकाल दिया, L2 पे x y z निकाल दिया, x y कंपेयर करे, वहां से म्यू और लैम्डा आ गए, बिकॉज x एंड y x y z आर डिपेंडेंट ऑन लैम्डा और म्यू। तो x और y से लैम्डा म्यू निकाले और वो शो कर दिया कि ये z को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर z को सेटिस्फाई कर गए तो यस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, ये लॉजिक समझ आ गया? ये पूरी वर्किंग मेथोडोलॉजी इस टॉपिक की। और फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दो, चाहे L1 में, L1 के पॉइंट में, चाहे L2 के, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्वाइट इजी टॉपिक। बोलो केविन, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूं? इफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, तो मैं लिख सकता हूं देन 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2। बोलो, दोनों के x कंपेयर कर दिए, तो 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। बोलो दूसरी इक्वेशन, 5 लैम्डा -3
इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। ये बनी बड़ी दूसरी इक्वेशन। दिस इज वन, एंड अगर एलिमिनेशन लगाऊं मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय कर दूं बेटा 3, हाँ जी, तो मेरी इक्वेशन बनी 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन बनी 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। चेंज ऑफ साइन कर दें, ये क्या है 9 माइनस 5 4 लैम्डा, 9 माइनस 7 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/5। डज इट मेक सेंस? तो 7 ही था ना, ठीक है, हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू होगी। अब क्या निकालें इसके बाद, म्यू निकालें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हाँ जी, 3 इंटू, मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, लैम्डा की जगह 1/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, तो 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू म्यू, तो 3 माइनस 3/2 इज माइनस 3/2। बोलो जी, अब ये दोनों चीजें मैंने कहां पुट करनी है, 7 लैम्डा माइनस 5 एंड 5 म्यू प्लस 6। अगर यहां पुट करके ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एंड म्यू इज इक्वल टू माइनस 3/2 फॉर z वैल्यूज। ठीक है जी, तो मेरे पास 7 इंटू 1/2 माइनस 5, तो 7/2 माइनस 5 माइनस 3/2 बना, बोलो, और दूसरा 5 म्यू, म्यू की जगह आ गया माइनस 3/2 प्लस 6, तो ये बना माइनस 15/2 प्लस 6, माइनस 15 प्लस 12 माइनस 3/2। क्या दोनों वैल्यू सेम आ गए बेटा? हाँ जी, एज both z values are same, so lines are intersect। तो लाइंस क्या ऐसी हो गई बेटा, इंटरसेक्टिंग। क्या ये बात समझ ली? so the lines are intersecting। अगर ये नहीं होता सेम तो हम बोलते लाइंस आर नॉट, मतलब ये लाइंस तीनों वैल्यूज लैम्डा और म्यू की तीनों जगह सेटिस्फाई नहीं करी, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी और जेड के लिए। फिर उन्होंने इसका सेकंड पार्ट क्या बोला क्वेश्चन का, एंड हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही बोला उन्होंने। चलो अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझते हैं। अब नोटिस करो, ये जो मैंने एक्स वाई और जेड निकाले हैं दोनों के सेम इक्वेट कर रहा हूं, इसका मतलब दोनों लाइंस का एक्स वाई और जेड सेम है, तो मैं किसी भी एक में चाहे लैम्डा पुट कर दूं चाहे म्यू पुट कर दूं। ठीक है जी, सो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा की जगह क्या पुट कर दो बेटा 1/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज 1/2। वाई वैल्यू क्या आ गई 5 लैम्डा माइनस 3, 5 1/2 माइनस 3, 5/2 माइनस 3 इज माइनस 1/2, सही है। एंड द लास्ट जेड वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 लैम्डा माइनस 5, 7 1/2 माइनस 5, हाँ जी 10 माइनस 3/2, यही बन रहा है 7 माइनस 10। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया मेरे पास 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/2, एंड दैट्स माय आंसर। चेक करना आंसर की, करिए।